जैसे ही लड़का ब्रश करने वाला था, उसने पाया कि उसका सिर गायब हो गया है। उसने जल्दी से करीब जाकर देखा। इस समय उसकी दोनों बाहें भी अचानक से आईने में गायब हो गई। डरे हुए मियां ने घबराकर बेडरूम की ओर दौड़ लगी। जब उसने अपना नाइट गाउन उतारा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में हासिल किया। अदृश्य होने की क्षमता थी। उसी समय माँ अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आई, लेकिन उन्हें मिजिया का कोई अता-पता नहीं मिला। वह उसे बुलाते हुए जमीन पर पड़े कपड़े उठाने लगी, जिससे मिजिया से अनायास आवाज निकल गई। आवाज सुनकर माँ ने सोचा कि बेटा स्कूल से बचने के लिए बिस्तर के नीचे छुपा है, लेकिन जब उन्होंने बिस्तर की चादर हटाई तो यह देखकर चौंक गई कि वहाँ लाइफू छिपा हुआ था, ताकि माँ उसे और न तलाशे। मिजिया ने जल्दी से अकेले स्कूल जाने का एक नोट लिखा और फिर सावधानी से इसे रख दिया माँ के पास। जब उसने कागज की पर्ची देखी और संदेह दूर हुआ, तभी लाइफू मियाँ के पैरों के पास आ गया। जल्द ही माँ कुत्ते की आवाज से आकर्षित हो गई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने लाइफू का मजाक उड़ाया, दीवार पर टंगे एक चित्र के सामने। अचानक यह सोचकर कि मिजिया पहले ही स्कूल चला गया है, उसकी माँ ने बेडरूम छोड़ दिया। अपने सहपाठियों को अपनी असामान्यता का पता न चलने देने के लिए मिजिया ने अपनी सारी त्वचा को ढक ली, लेकिन जैसे ही उसने कार रोकी, उसने देखा कि वही स्कूल का गुंडा जो हमेशा उसे तंग करता था वहाँ था। फिर उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे और चुपके से कक्षा में घुस गया। जब गुंडा अब भी संगीत में खोया हुआ था, बैग में से स्प्रे उड़ गया और शिक्षिका की तरफ निशाना साधा, जबकि गुंडा मस्ती में मग्न था। अगले ही पल मिघर ने जल्दी से स्प्रेयर को स्कूल के बदमाश की गोद में फेंका। दरअसल ठीक परसों स्कूल के गुंडों से परेशान होकर मिजिया ने उनसे बचने के लिए आईने के सामने खड़े होकर खुद को गायब होने की इच्छा जताई। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के बाद मिजिया वास्तव में गायब हो गया और उसकी जिंदगी में भारी बदलाव आ गया।